हेलो दोस्तों, ये हम आज 9.1 त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जो कल मैंने आपको 5 नंबर तक बता दिया था। तो ये आपको बताइए कमेंट करके कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आज से हम 6 नंबर बताएंगे, 6 नंबर से। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। तो आइए हम 6 नंबर से शुरू करते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज है 9.1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देंगे। लिखा है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। लड़का जो है वह 1.5 मीटर का है। एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का इस तरह से बनाइएगा। 1.5 मीटर का, ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। और अच्छा हिसाब है, वह 30 मीटर ऊंचे एक भवन से दूरी पर खड़ा है। ये को 30 मीटर का ऊंचा भवन है, ये 30 मीटर का ऊंचा भवन पर खड़ा है। तो ऊंचाई कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर खड़ा है, दूरी हमको पता नहीं। तो ये भवन का पाद है और ये लड़के का पाद है। लड़का जो है 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर को बना दिया। कहता है जब वह ऊंची भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। इसका मतलब जब यहाँ था तो उस लड़के का उन्नयन कोण आंख पर बन रहा था 30 डिग्री। लेकिन वह जैसा ही गया मीनार की ओर, तो भवन की ओर जाता है, तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 डिग्री का कोण बनाना है। आप ध्यान देंगे कि कैसे समझेंगे कि ये 30 है, ये 60 होगा। तो 30 होने के लिए इससे जितना दूर रहेगा उतना कम कोण बनेगा, और जितना नजदीक रहेगा उतना कम, उतना अधिक कोण बनेगा। तो ये हो गया। फिर ये 1.5 मीटर है तो इधर भी आएगा 1.5 मीटर। क्या है आप ये नहीं जानते, ये 30 है तो ये जब घटेगा, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 था। जब ये 30 था तो ये की हो जाएगा, 30 में से 1.5 घटेगा तो आएगा यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक का दूरी आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। घटा तो लेंगे नहीं, 30 में से घटाएंगे, 30 में से 8.5 तो आएगा 28.5। तो ये आएगा 28.5। ये सी है और ये डी है, ये ई है, अरे और इसको एफ कर दीजिए। तो इस तरह से ये 28.5 आ गया। पूछ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी दूरी गया, तो हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, ठीक है। और y मान लेंगे, इसको ये तो दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 28.5। तो आप कैसे बनाएंगे, हम चलेंगे चित्र में। ये भवन था, ये 28.5 निकाले। अब लिखेंगे त्रिभुज ABF में चल रहे हैं। त्रिभुज ABF में क्या लिखाएगा, ये लंब है और ये आधार है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा आधार P बटा B। थीटा के ऊपर 60 भरेंगे, 60 क्योंकि हो जाएगा लंब क्या है 28.5 है और आधार क्या है, आधार y है। तो tan 60 का मान √3 और ये हो जाएगा 28.5 बटा 22। कैसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 22√3 बरोबर 28.5। तो इधर गुना उधर जाएगा भागा में, तो 22 बराबर आएगा 28.5 बटा √3, ठीक है। तो इसको हर परमेयकरण भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा √3 बटा में √3। तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 से ही कट जाएगा, 3 सत्ती 21, 3 8 24, 8 बार में 24 बचा, 3 नंबर 27, 9 बार में कट रहा है, 3 नंबर 27 बचा 1, 3 बचे 15, 9.5 √3 आएगा, 9.5 √3। तो इसका मान आया 9.5 √3। अब चलेंगे, हमको ये नहीं, हमको x चाहिए था, तो अब निकालेंगे त्रिभुज, चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में की लिखाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार।
होगा नहीं, ये लंब तो वही रहेगा 28.5, तो टेन थीटा की जगह पर भरेंगे 30 डिग्री, ये हो जाएगा लंब। लंब जो है 28.5 है कि नहीं है। अब हो जाएगा ये नीचे आधार जो है, आधार होगा बाई और एक्स दोनों। बाई का मान आया है 9.5√3 और एक्स का मान है एक्स नहीं जानते, 10 का मान 1/√3 बरोबर हो जाएगा 28.5 और बटा में 9.5√3 प्लस एक्स। कैंचिया गुना कराइए दिया जाएगा 9.5√3 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा 28.5√3 आ जाएगा। फिर इधर गुना में उधर जाकर भागा में, जोड़ में उधर जाकर घटाओ में, तो 28.5√3 माइनस 9.5√3 ये आएगा एक्स बराबर ये √3 कॉमन ले सकते तो घटा लीजिए, 28.5 में से 9.5 गया तो 0, 28 में से तो ये आ जाएगा 19 और ये 19 √3 है। तो नहीं आता आंसर तो √3 मान रख करके भी निकाल लीजिए, 19 ही आएगा और यही आपका आंसर है। इतना दूर से उतना दूर चल कर करके गया। ठीक है, तो इसको उतारिए, नोट करिए। ये लिखा है, अब ये 6 नंबर था, आप पढ़ेंगे 7 नंबर, समझिए और इसको दोस्तों से भी शेयर करिए। ये लिखा है 6 नंबर में, 6 तो हो गया, 7 नंबर देखेंगे। और अगर ये पूरा सीरीज देखना चाहते तो पिछला वीडियो भी जा करके देखिए। ये लिखा है 7 नंबर में, 7 नंबर 7 नंबर में है, 7 नंबर में लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और ये अब 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में लिखा है, 7 नंबर में लिखल है कि भूमि के एक बिंदु से, 7 नंबर में भूमि है और भूमि के एक बिंदु से ऊंचाई दिया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है। भवन के शिखर पर लगा है एक मीनार। तो ये इस तरह से एक इस पर संचार मीनार है, भवन है, यहाँ तक भवन है और इसके ऊपर जो है एक मीनार है, संचार मीनार। यहाँ संचार मीनार है, संचार मीनार। तो संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल यहाँ होगा और शीर्ष जो है यहाँ होगा। तो मीनार के तल और शीर्ष का जो है उन्नयन कोण दिया हुआ है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक बात है कि पहले तल बोला तो यहाँ तल 45 रखेंगे और ये पूरा ये कोण 45 डिग्री का है और ये पूरा कोण है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि बताइए मीनार की ऊंचाई, बताइए मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। हम नाम लिख देंगे ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हम कोई भी त्रिभुज में चलेंगे, इसको मान लेते हैं एक्स है और इस संचार मीनार की ऊंचाई मानेंगे एच। माना कि मीनार की ऊंचाई जो है, माना कि मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, ऊंचाई एच मीटर, तो की होगा एच मीटर है। तो ये जो होगा, चलेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ABC में चल रहे, BCD में चल रहे, पहले BCD में चलो। BCD में तो क्या लिखाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होगा। tan थीटा की जगह पर हम क्या भरेंगे, जब छोटा वाला हम चल रहे तो 45 भराएगा, तो यहाँ भरेंगे 45 बरोबर। लंब क्या है, लंब 20 मीटर का भवन है और आधार जो है x माने, tan 45 के मान आप जानते हैं 20 बटा x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आएगा 20, अर्थात ये आधार जो है ये 20 मीटर का है, आप समझी। फिर अगला जो है, अगला होगा, फिर आप संचार मीनार हमको निकालना है। तो आप इस बार चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, तो चलेंगे त्रिभुज ACD में, तो की लिखाएगा tan थीटा।
टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह पर इस बार 60 भरेंगे, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज में चल रही है तो ये 60 भराएगा। लंब क्या है, लंब तो इस बार बड़ा ही होगा, h प्लस 20 हो जाएगा, h प्लस 20। बटा में क्या आएगा, बटा में x, आप x का मान 20 भी भर सकते हैं तो यहाँ 20 भरेंगे। टेन 60 के मान √3, तो ये आएगा √3 बराबर h प्लस 20 बटा में 20। कैसे गुना करिए तो 20√3 बराबर h प्लस 20। इधर प्लस में इधर एक माइनस में, ये आएगा 20√3 माइनस 20 बराबर h। आप 20 कॉमन ले लीजिए, आएगा √3 माइनस 1 और ये ऊंचाई हो गया। अतः जो है, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20√3 माइनस 1 है। इसको उतारिए। ये अगला आएगा 7 के बाद ये 8 नंबर में पहुंच चुके हैं। 8 नंबर में पेडास्टल वाली सवाल है, देखिए पढ़िए समझिए। आठ नंबर में लिखा है, कहता है एक पेडास्टल के शिखर पर एक मूर्ति है जिसका लंबाई 1.6 मीटर का मूर्ति है। तो एक पेडास्टल रहता है जिस पर मूर्ति रखा जाता है, उसको पेडास्टल कहते हैं। तो ये पेडास्टल है और पेडास्टल के शिखर पर, पेडास्टल के शिखर पर ये पेडास्टल है इतना बड़ा और इस पर एक मूर्ति रखा हुआ है, ये मूर्ति है और यहाँ तक मूर्ति है, ये मूर्ति है इस तरह से मूर्ति है। कहता है कि मूर्ति के शिखर पर लगा हुआ है और मूर्ति जो है 1.6 मीटर का है। तो ये मूर्ति 1.6 मीटर का होगा, नीचे पेडास्टल है, फिर की होगा, फिर कहता है मूर्ति लगा हुआ भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, ये भूमि का बिंदु इस तरह से, यहाँ कोई भूमि का बिंदु है और वहां से जो है मीनार के, कहाँ गया, ये लिखा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति के शिखर यहाँ से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर क्या दिया है, फिर कहता है कि उसी बिंदु से पेडास्टल की शिखर, तो पेडास्टल ये था, पेडास्टल ये नीचे पेडास्टल है, इसका नाम पेडास्टल है, नीचे पेडास्टल है, तो पेडास्टल, तो इस तरह से ये पेडास्टल है और इसका शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है। पेडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पेडास्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, एक का उन्नयन कोण 60 है और एक का कोण 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है बताइए पेडास्टल की ऊंचाई क्या है। हम मान लेंगे पेडास्टल की ऊंचाई h है, ये a है, b है, c है और d है, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, माना कि पेडास्टल की ऊंचाई h मीटर है, पेडास्टल की ऊंचाई जो है h मीटर है, h मीटर है। तो चलेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें चल रहे हैं, सबसे पहले इसको x का लीजिए x। तो हम चलेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या लिखाएगा, BCD में ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। टेन थीटा की जगह पर क्या होगा, लंब क्या है h है, लंब h है, आधार x है। तो टेन थीटा यहाँ पर जब 45 भरेंगे तो इसका मान 1 आएगा, h बराबर बटा x, तो x बराबर h हो जाएगा या h बराबर x हो जाएगा। यहाँ x का मान h के बराबर आ गया। फिर पुनः चलेंगे, पुनः त्रिभुज चलेंगे, पुनः त्रिभुज बड़ा वाला हम चलिए तो ACD हो जाएगा। त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, टेन थीटा ही लगेगा, लंब बटा आधार, थीटा की जगह पर क्या भरेंगे 60 इस बार, तो ये हो जाएगा टेन 60। लंब क्या है, लंब तो इस बार बड़ा वाला होगा, 1.6 भी होगा और h भी होगा, तो ये हो जाएगा 1.6
प्लस एच बटा में क्या आएगा, बटा में प्लस एच और बटा में एक्स। आप चाहें तो एक्स का मान एच भी भर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान एच ही भर दीजिए, एच ही निकालना भी है, ये आ जाएगा एच। tan 60 का मान होता है √3। जानते नहीं जानते हैं तो आप, मैंने पार्ट 1 में बताया है कि कैसे निकालते हैं। तो 1.6 प्लस एच बटा में एच कैसे गुना करिए, तो √3h बराबर 1.6 प्लस एच। इधर ये प्लस में, इधर आगे माइनस में, या इधर से इधर लगाइए तो √3h माइनस एच इक्वल टू 1.6 आएगा। फिर h कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब यहाँ से हो जाएगा h बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1। आप चाहें तो इसको हर परमीकरण कर लीजिए, तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा में √3 प्लस 1। तो ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 बटा में 3 में से घटेगा तो 2 आएगा, तो ये आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 0.85 और √3 प्लस 1 इंटू में, यही पेडास्टल की ऊंचाई है, ये पेडास्टल की ऊंचाई है। अतः पेडास्टल की ऊंचाई जो है, अतः पेडास्टल की ऊंचाई h मीटर है। ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है। आंसर नहीं मिलता है तो ये √3 का मान होता है, आप रखेंगे √3 का मान 1.732 होता है, √2 का मान 1.414 होता है ना। तो इस तरह से ये मान रख करके आप निकाल सकते हैं। पेडास्टल की ऊंचाई जो है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर है। समझ में आता है कि नहीं, जरूर कमेंट करिएगा। उतारिए इसको, ये अब आएगा 8 नंबर हो गया, ये 9 नंबर आएगा, 9 नंबर आएगा। अब 9 नंबर देखिए, इसको समझिए, दोस्तों से भी शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो अब जो आएगा क्वेश्चन नंबर आएगा, ये बता दिए आपको 8 बता दिए, आप पढ़ेंगे 9 नंबर समझिए, इसको सीखिए, समझिएगा। लिखल है 9 नंबर में, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, इस तरह से मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन भी है, एक भवन है तो भवन इस तरह से बना लो, एक भवन है और इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसके पाद से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। फिर क्या कहता है, फिर कहता है 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु यहाँ है और इससे इसका शिखर का उन्नयन कोण, पाद में नीचे, पैर से नीचे जो जमीन से लगा है, तो इस तरह से उसका उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया है। और कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया गया है, तो पूछ रहा है बताइए कि भवन की ऊंचाई निकालिए। भवन की ऊंचाई नहीं जानते, हम मान लेंगे h। माना कि भवन की ऊंचाई जो है, भवन की ऊंचाई x मीटर, ऊंचाई h मीटर है, h मीटर, तो इसका नाम लिख देंगे a, b और c और d, h मीटर मान लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं x है, और तथा भवन से मीनार की दूरी x मीटर है, की दूरी x मीटर मान लिए। तो अब की हो जाएगा, आप चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में की दिखाएगा, ये tan थीटा लगेगा, लंब बटा आधार, tan थीटा का मान कितना भरेंगे, ABC में चले, ABC में तो tan तो 50 है, लंब 50 है, tan थीटा के ऊपर 60 बढ़ाएगा,
और लंब जो है 50 दिया है और आधार x है। tan 60 के मान √3, ये 50/x हो जाएगा। तो x बराबर आएगा 50/√3 आएगा, नहीं दिख रहा है? ये 50/√3 आएगा। अब की हो जाएगा, अब हो जाएगा 50/√3 आएगा। फिर x का मान जानेंगे 50/√3। फिर चलेंगे त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में क्या लिखाएगा? tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। tan थीटा का मान क्या आएगा? थीटा का मान इस बार 30 डिग्री भरना है, 30 डिग्री। तो लंब क्या आएगा? लंब तो h होगा और आधार x होगा, तो यहाँ भरेंगे x। तो tan 30 डिग्री का मान ये 1/√3 इक्वल टू h/x। कैसे गुना करिए? तो h/x√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर आएगा h√3, h√3 आ जाएगा। तो x का मान यहाँ आया h√3 और यहाँ x का मान है ये। तो हमको तो h निकालना है, तो x पहले निकाल लीजिए। तो h पहले निकाल लीजिए, तो इसको कह दीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। तो x का मान ये भी है, x का मान ये है, अर्थात ये और ये बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? ये 50/√3 अब बरोबर होगा h√3। जब कैंसिया गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50√3 50/x था, नहीं तो यहाँ से x का मान 50/√3 है, ठीक तो है। ये h√3 कैंसिया गुना करिए तो ये हो जाएगा 3h इक्वल टू ये हो जाएगा 3h बराबर 50। तो h बराबर आ जाएगा 50/3। तो ये आ जाएगा 50/3। h का मान आ गया, h का मान आएगा 50/3। यही तो निकालना भी था भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई जाएगा 3 से भाग दीजिए, 3 से कटेगा 3 एकम 3 बचा 2 20, 3 से 18 16 48 2 बचा, फिर 3 6 18 16.66 मीटर ये भवन की ऊंचाई है। ये आपका आंसर है।